हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर है वेज पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। आज हम सीखेंगे कि मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज क्या होती है। डिटेल में जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को सीखना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। टॉपिक्स को पूरा सुनिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अब एक बहुत जरूरी बात, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हैं, तो चलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेज का मतलब क्या होता है। वेज का मतलब है वो पेमेंट जो कि वर्कर को मिलती है, उसे देता है ये एम्प्लॉयर, क्योंकि वर्कर उस एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज देता है। तो ये वो पैसा है जो कि वर्कर को दिया गया, क्योंकि वर्कर ने अपने स्किल्स, नॉलेज और एनर्जी लगाई एक काम को बढ़िया तरीके से पूरा करने के लिए। इंडिया में वेज के रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट्स हैं, कई सारे एक्ट्स हैं जो इसको रूल करते हैं। वर्कर को कई सारे स्केल्स दिए जाते हैं, जैसे जैसे उसकी सर्विस बढ़ती है उसका ओहदा बढ़ता जाता है और ग्रेड डिपेंड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस या कितने साल उसने कंपनी को दिए उसके ऊपर। अब जो बेसिक वेज का कंसेप्ट है उसे जानने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वो प्राइस है जो सर्विसेज रेंडर करने के बदले दिया जाता है। जॉब को इवेलुएट किया जाता है और ये देखा जाता है कि उस नौकरी को करने के लिए कितनी मेंटल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। जितनी मुश्किल नौकरी उतनी ज्यादा तनख्वाह। इंडिया में बेसिक वेज को रूल करती है मिनिमम वेज, वेज सेटलमेंट्स। अगर हम कानून की बात करें तो प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, उसे फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। अब दूसरा एक्ट है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। उस एक्ट में कई सारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट, जो कि समय समय पर ऑर्डर पास करती हैं, जिसे अवार्ड बोला जाता है। और ये डिसाइड किया जाता है कि वर्कर को कितनी वेज देना एक एम्प्लॉयर के लिए कंपल्सरी है। इंडिया में वेजेस को रेगुलेट करने के लिए उसके रिलेटेड नए नए अमेंडमेंट्स लाने के लिए बनाई गई फेयर वेज कमेटी, और इसी फेयर वेज कमेटी ने कई सारे अटेम्प्ट्स किए वेजेस के प्रति बढ़िया से बढ़िया कानून लाने के लिए। सबसे पहले प्रिंसिपल्स बनाए गए, ऐसे मापदंड तैयार किए गए जिससे वर्कर का हक कोई भी एम्प्लॉयर ना रख सके। दूसरी बात इसके अंदर ये बोली गई कि एक देश की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उसका रोल होगा वेज को तय करने के लिए। जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगी, देश की तरक्की होगी, उसी हिसाब से वर्कर की पे की जो लिमिट्स हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा। फेयर वेज कमेटी ने 3 कंसेप्ट्स दिए, तो इन्हीं 3 कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में। ये हैं वो 3 कंसेप्ट्स, पहला है मिनिमम वेज, दूसरा है फेयर वेज और तीसरा है लिविंग वेज। स्टार्ट करेंगे मिनिमम वेज के साथ। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, तो मिनिमम वेज का मतलब हुआ कम से कम उतनी तनख्वाह एक वर्कर को देना कि वो अपनी बेयर फिजिकल नीड्स को पूरा कर पाए।
अब यहाँ आप सोचेंगे कि ये बेयर फिजिकल नीड्स क्या होती हैं? इसका मतलब होता है बेसिक जरूरतें। तो एक वर्कर की अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जितनी भी बेसिक जरूरतें हैं, उनको पूरा कर पाए वो इतनी तनख्वाह देना इस एक्ट के अंदर बोला गया कि बहुत ही जरूरी है। फेयर वेज कमेटी ने ये बोला कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, इंसान की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और मिनिमम वेज के साथ घर चलाना अब पॉसिबल नहीं है। इस कारण से एक वर्कर को उतने पैसे दिए जाएं जिससे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाए। यहाँ पर वर्ड लिखा है प्रिजर्वेशन। इसका मतलब होता है रक्षा कर पाना। वो अपनी हेल्थ की, अपनी वेलबींग की रक्षा कर पाए, तभी तो वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे पाए, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाए अपनी फैमिली की, और साथ में जितनी सुविधाएं एक फैमिली को चाहिए होती हैं, वो इतनी वेज पाए कि वो सब सुविधाएं अपनी फैमिली को मुहैया करवा पाए। फेयर वेज कमेटी ने ये बोला कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने दिए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स वर्कर को देने ही पड़ेंगे। कंपल्सरी होगा एक एम्प्लॉयर के लिए इतने पैसे देना। वो ये कभी नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे कम हैं, इस कारण से मैं मिनिमम वेज नहीं दे सकता। ये एक कंपल्शन है जिसे निभाना ही पड़ेगा। फेयर वेज कमेटी ने ये बोला कि नीड बेस्ड वेज होनी चाहिए। जरूरतें बड़ी हैं इंसान की, तो उतनी वेज मिले कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। यहाँ पर आ जाते हैं वो 5 पॉइंट्स जिन्हें कंसिडर किया गया है। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि एक स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली में 3 लोग होते हैं। एक तो कमाने वाला और उस पे निर्भर है 3 लोग, यानी उसकी बीवी, बच्चे या छोटे बच्चे, एडोलेसेंट्स। दूसरी बात, वेज उतनी हो कि जितने लोग एक फैमिली में हैं, हर एक एडल्ट को मिनिमम इतना खाना मिले कि वह 2700 कैलोरीज पा पाए, जिससे उसकी शारीरिक स्वस्थता बनी रहे। कपड़े की जरूरतों की बात आई तो यहाँ पर ये जरूरतें हैं 72 यार्ड्स पर एनम एक फैमिली के लिए। यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि इन जरूरतों को दोबारा रिवाइज किया गया और 41st जो कॉन्फ्रेंस हुई लेबर मिनिस्टर्स की, उन्होंने कई सारी लिमिट्स को बढ़ाया भी है। जैसे कि रेंट के बारे में बात की गई है और ये बोला गया है कि एक वर्कर को उतना पैसा दिया जाए कि वह मिनिमम रेंट, जो कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम है, लो इनकम ग्रुप्स के लिए उतना रेंट वो कमा पाए और कल को पे भी कर पाए। फ्यूल का, लाइट का और जो छोटे मोटे खर्चे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए भी पैसा एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा और ये पैसा होगा 20% ऑफ द मिनिमम वेज। और खर्चे हैं कई जिन्हें इंक्लूड किया गया और बोला गया कि यह खर्चे बनेंगे 25% टोटल मिनिमम वेज का। ये खर्चे हैं बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स और फेस्टिवल्स या सेरेमनीज को निभाने के लिए जो पैसा चाहिए, ओल्ड एज के लिए या बच्चों की शादी करवाने के लिए जो पैसा चाहिए, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेयर वेज क्या होती है। फेयर वेज का मतलब होता है वह वेज जो मिनिमम वेज से ज्यादा होती है। इसके अंदर ये बोला गया है कि वेज की 2 लिमिट्स हैं। चलिए देखते हैं ये 2 लिमिट्स कौन सी हैं। पहली तो है यहाँ पर लोअर लिमिट। मिनिमम वेज है लोअर लिमिट, जिससे नीचे कोई भी वेज डिटरमिन नहीं हो सकती। फिर बारी आ जाती है अपर लिमिट की, जो डिपेंड करेगी इंडस्ट्री के ऊपर। जैसे जैसे इंडस्ट्री में तरक्की होगी, वैसे वैसे ही फेयर वेज की अपर लिमिट बढ़ती जाएगी और वर्कर्स को ज्यादा पैसा दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। यहाँ पर भी रोल है फेयर वेज कमेटी का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था इस कमेटी को
और 1948 में उन्होंने कई सारे मापदंड दिए जिसके बेसिस पर फेयर वेज को डिटरमिन किया जाता है। पहला तो है मिनिमम वेज जो कि है लोअर लिमिट। दूसरा है नेशनल इनकम, एक देश में कैसी कमाई और तरक्की हो रही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जो देश की इनकम है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में। अगला पॉइंट है कि जिस इंडस्ट्री में बात की जा रही है उस इंडस्ट्री की कैपेसिटी कैसी है। अगर तो इंडस्ट्री की तरक्की हो रही है फिर तो कैपेसिटी है ज्यादा। और उसके बाद बात आ जाएगी कि जिस ऑक्यूपेशन पर आपने वर्कर को रखा है वैसी ही ऑक्यूपेशन जो वर्कर्स दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको कैसी वेजेस मिल रही हैं। प्रोडक्टिविटी कैसी है लेबर की। अगर तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया है मतलब एफिशिएंसी बढ़िया है तो ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। लीगल सिस्टम, जैसे कि शुरुआत में आपको मैंने बताया कि इंडिया में कई सारे एक्ट्स हैं, तो लीगल सिस्टम का रोल है जो कि समय समय पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं। उसके बाद बात आ जाएगी इंडस्ट्री के स्टेटस की। अगर तो देश में उस इंडस्ट्री का बहुत अहम रोल है तो इसका मतलब वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और वहां पर काम करने वाले वर्कर्स को बढ़िया वेजेस दी जाएंगी। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक बढ़िया सा समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड कंसेप्ट जो कि है लिविंग वेज। लिविंग वेज है हाईएस्ट लेवल ऑफ वेज जिसके अंदर ये बोला गया है कि वेज कितनी होगी उसका डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमी के साथ। जैसे जैसे देश की तरक्की होती है वहां के सिटीजन्स का ये हक है कि उन्हें बढ़िया सुविधाएं मिले, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होता जाए। और यहाँ पर 3 चीजों का रोल है। अब वो कौन से 3 पैरामीटर्स हैं चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पैरामीटर तो है इकोनॉमी, मतलब देश की व्यवस्था। अगर तो देश की इनकम बढ़ रही है इसका मतलब देश तरक्की की राह पर है, तो लिविंग वेज उसी हिसाब से फिक्स की जाएगी। तो जैसे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है उसी हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है, ग्रेड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, नए नए पे कमीशंस भी लॉन्च हो रहे हैं। दूसरी बात है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री की कैपेसिटी कैसी है। कुछ एक इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जिनका तरक्की में बहुत योगदान होता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी हाई होती है और वहां काम करने वाले वर्कर्स की वेजेस भी ज्यादा होती हैं। तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयर का, कंपनी के मालिक का, उसकी कैसी एबिलिटी है, उसकी एस्पिरेशंस कैसी हैं, कैसी सोच का मालिक है वो। कई मालिक ऐसे होते हैं जो अपनी कमाई को वर्कर्स के साथ बांटना पसंद करते हैं। इट मीन्स ऐसे मालिक जो हैं वो हायर वेज देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट का सिस्टम है। जैसे जैसे इकोनॉमी की तरक्की होती है वैसे वैसे वेजेस में इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। तो यहाँ पर हमें ये समझ आया कि इंडिया में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कई तो हैं राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए रूल्स, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को करना, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को फॉलो करना, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना, समय समय पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नए नए अवार्ड्स आते हैं उनको भी फॉलो करना। नेशनल कमीशन ऑन लेबर भी है जो कि कई सारी रिकमेंडेशंस देता है लेबर को और ज्यादा वर्कर वेजेस देने के लिए। पे कमीशंस भी आते हैं जिसमें महंगाई भत्ता और स्केल्स के बारे में बात की जाती है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।